सोहम, तुमसे मिलने कोई आया है? विष्णु, विष्णु, विष्णु कैसा है तू? विष्णु रो मत, विष्णु रो मत। नहीं माई, आज अपने लिए कोई हमदर्दी बचा था। ये बार हम गलत किए हैं भाई, अपनी गलती की वजह से आजू कोमा में है भाई। नहीं विष्णु, मैं तू जाना था, वो एक ही औरत थी जो हमने से यहाँ मिलने आती थी, हमने लिए खाना लाती थी। हम उसे एक तो मारने मिले आई तो भी वो आती थी। हम सच कहते हैं भाई, हम सच कहते हैं, हम उनको मारना नहीं चाहते थे। हम जानते हैं। हमने दुश्मनी मानव देशमुख से थी, ये पापा के कहने पर वो दिन वहाँ गए। आप जिंदगी में हमेशा हमारे को गलत सिखाए हैं। आज आपने हमने बाप को मारने के लिए कह दिया हमको, इसलिए हमारी सजा यही है कि हम अपने आप को मार दें। क्या कर? विष्णु हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। देख देख, तू अपने आप को बिल्कुल दोष मत दे। लेकिन भाई बाकी सभी लोग हमको दोष दे रहे हैं उनकी हालत के लिए। भाई ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते थे, वो हमको बचाने की खातिर हमने हाथ उठाए और गलती से उनके या गोली लग गई। वो अपनी जान की खातिर अपनी जान चौकी पे डाल। अब पता नहीं उनको होश कब आएगा भाई। डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे रहे। भाई जॉन भी कुछ हुआ है ना, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ये सब भाई कुछ हमारी वजह से हुआ है। नहीं विष्णु, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और तू चिंता मत कर, ताई को कुछ नहीं होगा। ये हमारा विश्वास है, ताई को कुछ नहीं होगा। ताई हमारी ताकत है, उसके बिना एक दिन तो क्या, एक मिनट नहीं रह पाते थे हम। हमारे हर छोटे बड़े फैसले से लेकर हमारे सुख दुख तक हर चीज में उसकी जरूरत पड़ती थी हमें। और आज देखना, वो नहीं है तो पूरा परिवार कैसे टूट सा गया है। लेकिन मैं जानती हूँ पापा उसे जल्दी ठीक कर देंगे। हमारे पूरे परिवार को उसकी जरूरत है, हम उसे इस तरह छोड़ के जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। वो ठीक हो जाएगी विष्णु, मुझ पर यकीन कर। आई ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मिस्टर मित्तल, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जानता हूं गुनहगार अपने गुनाहों के सबूत को तो मिटाना चाहेगा ही। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम डर क्यों रहे हो। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है भाई, उन्हें तो यकीन है कि तुम बच्चे बदल ही नहीं सकते। वैसे वो गलत भी तो नहीं है, तो क्या हुआ, उन्होंने अब तक वो सबूत देखा नहीं है। देखिए, आप अपने आप को बचाने के लिए मुझे झूठे केस में क्यों फंसा रहे हैं? ट्रोनिर दत्त, तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे परिवार के सामने वो सब झूठ था? देखिए, बात ये नहीं कि आपने मेरे परिवार के सामने सच कहा है झूठ। बात ये है कि आपके पास मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि मैं झूठा हूं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे पता चला कि तुमने बच्चे बदले? कम ऑन, एटलीस्ट मेरे सामने ये भोला बनने का नाटक मत करो। तुम जानते हो तुम्हारी गलती क्या है?
तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम ये गलत फहमी में रहे कि तुम्हारे जो प्लान है वो फुल प्रूफ है, स्ट्रांग है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये राज कोई जान नहीं पाएगा? ये खामोशी बयां कर रही है कि ये गुनाह तुमने ही किया। तुमने अपने परिवार का विश्वास, उनके प्यार का गलत फायदा उठाया, उन्हें धोखा दिया। इतना कुछ होने के बाद भी तुम यूं ऐसे चुप खड़े हो। मुझे चिंता तो उस बेचारी पूर्वी की हो रही है। वो बेचारी मासूम भूली बच्ची, पता नहीं उसे तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता है या नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी तुम्हारे साथ शामिल है ये गुनाह करने में? हो सकता है ना? मिल बांट के मियां बीबी है। एनीवे, उसका इन्वॉल्व होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि तुम ओवी के कमरे में बच्चे को लेकर गए। और कह दो कि ये झूठ है कि तुम बच्चे को लेकर ओवी के कमरे में गए, उसके बाजू में रखा और उसके कमरे से मरे हुए बच्चे को लेकर पूर्वी के बाजू में रखा। कह दो कि ये झूठ है। ओवी की डिलीवरी हैंडल करते वक्त तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो, जिसकी वजह से तुम उसके बच्चे को बचा नहीं पाए, और उस गलती को छुपाने के लिए तुमने बाहर आकर सबसे यह कहा कि पूर्वी ने अपने कोख से मरे हुए बच्चे को पैदा किया। शायद तुम कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते डॉक्टर ओनिर दत्त। कोर्ट में मैं वो सारे सबूत रखूंगा, इससे पता चल जाएगा कि तुमने किस तरह बच्चे की अदला बदली की है। मिस्टर मित्तल, शायद आप भूल रहे हैं, मेरे पास आपके और डॉक्टर कुंदन के खिलाफ सबूत है। मैं भी सबूत कोर्ट में पेश कर सकता हूं कि आप दोनों ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, उसका रैकेट चलाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। डॉक्टर ओनिर एक खेल खेले, कोर्ट रूम बहुत मजा आएगा। योर ऑनर, डॉक्टर ओनिर दत्त का मेरे पे आरोप है कि मैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता, जो साबित करने के लिए उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल से मिटा दिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके हैं। लेकिन योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसमें आप डॉक्टर ओनिर दत्त को बच्चा बदलते हुए साफ साफ देख सकते हैं। यस, और वो सबूत है पुणे वाली डिस्पेंसरी की सीसीटीवी फुटेज। और ये रहा वो सबूत। गॉट यू। देखा, कितना आसान था मेरे लिए तुम्हें गुनहगार साबित करना, और कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए यह साबित करना कि मैं गुनहगार। कोर्ट में जब सबूत रखूंगा ना, तो यूं पता चल जाएगा कि किस तरह तुमने बच्चों की अदला बदली की। जानते नहीं हो मुझे, इस शहर का बहुत बड़ा बिल्डर हूं। नेता, अभिनेता, राजनेता, पुलिस कमिश्नर से लेकर बड़े बड़े गुंडों के साथ उठना बैठना है मेरा। यूं मसल दूंगा ना, पता भी नहीं चलेगा। एक बार केस तो शुरू होने दो डॉक्टर ओनिर, फिर पता चलेगा ये मित्तल क्या चीज। तुम्हारा परिवार तो तुमसे अलग हो ही जाएगा, लेकिन इस देश की कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई भी हॉस्पिटल तुम्हें जॉब पे नहीं रखेगी। आई हैव एन आइडिया। मैं तुम्हारा डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो मैं कैंसिल करवा देता हूं। मुझसे पंगा लेने की जो गलती की है ना, वो अगर नहीं करते ना डॉक्टर ओनिर, तो शायद मैं तुम्हें बख्श देता। गलती तो मुझसे हुई है मिस्टर मित्तल। क्या आप जानते हैं कौन सी गलती? नहीं, प्लीज। यही कि जिस वक्त मैंने आप दोनों को बात करते हुए पकड़ा था, मुझे उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं। और यही चूक गए। हाँ, अब इस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। वो सीसीटीवी फुटेज मुझे तो बचा लेगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा।
हो ना हो मित्तल इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व जरूर है। मुझे इस मामले की तह तक जाना ही होगा। कैसे भी उस सीडी का राज पता करना होगा। आखिर ऐसा है क्या उस सीडी में? वर्षा चल दूध पी. वर्षा वर्षा चल तू बॉल ठेव बाजूला. चल 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 तू बॉल ठेव बाजूला. ये मला नको दूध. थोडस पी ग. चल अगं चल ग. वर्षू वर्षू कहाँ है तू? जल्दी इधर आ. वर्षा जल्दी से इधर आ बेटा. एक न एक दिन तुम्हारी आंखों पर का ये अहम का पर्दा जरूर उठेगा. उस दिन तुम बेझिझक अपने घर वापस आना. उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा. अरे वर्षा जल्दी कर ना, तुझे ऑफिस जाना है ना. जल्दी कर. ताई मेरी घड़ी नहीं मिल रही है. देख तेरे ड्रॉर में होगी. ताई मेरा टिफिन. हाँ रुक, मेरी 9:47 की लोकल चली गई तो अगले आधे घंटे तक कोई फास्ट ट्रेन नहीं है. जल्दी. बाय बाय आई. बाय ताई. लेकिन ये तुझे मिली कहाँ पर? अच्छे लगे? बहुत अच्छी है. अच्छा हो तू लेकर आई. इसकी वजह से ना मेरे कलेक्शन में एक और मूर्ति शामिल हो गई है. पापा मुझे माफ कर दीजिए. मैंने आज तक मेरे घर वालों को बहुत दुख दिया और खास करके अर्चू दाई को. एक तरफ वो है जो हमेशा मेरे बारे में सोचती थी, सबसे पहली मेरी खुशी को अहमियत देती थी, मुझे आई की डांट से बचाती थी, मेरे झगड़े सुलझ जाती थी. और दूसरी तरफ मैं, जिसकी वजह से आज अर्चू दाई कोमा में. हो सके तो मुझे माफ कर देना. मंजू लाइट का बिल भरना याद है ना तुझे? अगो भाई मैं तो भूल ही गई. आज घर में कोई नहीं है और मैं बोले जा रही हूँ. आई वर्षा तू यहाँ क्या कर रही है? आई मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, तेरे पास, अपने परिवार के पास. तू गलत जगह आई है. अब तेरा यहाँ कोई नहीं है. ये सुलोचना मनोहर करंसकर का घर है. लेकिन आई ये घर मेरा भी तो है. मैं तेरी बेटी हूँ. मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं और एक बेटा है. अर्चना, वैशाली और विनोद. इनके अलावा मेरी कोई संतान नहीं है. अब तू जा यहाँ से. प्लीज ऐसा मत कह आई मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे. प्लीज मुझे माफ कर. तेरी हर गलती मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन तेरी वजह से आज जो अर्चू की हालत है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी. तूने उसके बेटे की गलत परवरिश की. तेरी वजह से वो आज गुंडा बना है. लेकिन आई अब सोहम का उन लोगों के साथ या बालन के साथ कोई रिश्ता नहीं. मैं तो उसे उसका हक दिलाने आई हूँ. कौन सा हक? उसे गुंडा बनाने के बाद तू उसे उसका हक दिलाने आई है? और तू भी किस मुंह से यहाँ आकर रहना चाहती है?
पराये मर्द के साथ 18 साल बिताने के बाद लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे, कभी सोचा है तूने वर्षा? मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन आई प्लीज मुझे अपने साथ यहाँ पर रहने दे। मुझे अपनी हर गलती का प्रायश्चित लेना है। तू प्रायश्चित लेना चाहती है ना, तो सुन, तेरा प्रायश्चित यही है कि तू सोहम को अर्चना के पास भेज दे। तू हम सब की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जा। प्लीज चली जा यहां से। मुझसे पंगा लेने की जो गलती की है ना, वो अगर नहीं करते ना डॉक्टरों ने, तो शायद मैं तुम्हें बख्श देता। अब इस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। वो सीसीटीवी फुटेज मुझे तो बचा लेगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। ओह गॉड, इतने सारे सीरीज। जरूर इसी में से किसी सीडी में ओनर के खिलाफ सबूत होंगे, लेकिन किस सीडी में? सारे सीरीज प्ले करके देखने होंगे, लेकिन यहाँ नहीं। डॉक्टर ओनिर दत्त आपके चहेते दामाद है, तो इन पे लगे इल्जाम आपको मंजूर नहीं, समझ सकता हूं। कोई बात नहीं, कोर्ट में ये बात मैं साबित कर दूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा कि जो आज ये सब लोग तुम्हारी तरफ है ना, वो एक एक करके मेरी तरफ कैसे होते हैं। दिखा दूंगा मैं आपको कोर्ट में। पूर्वी, चलो खाना खाने के लिए आ जाओ। आज ही वो मैं ऑनर का वेट कर रही हूँ, एक बार वो आ जाए फिर खा लूंगी। हाँ, लेकिन ओनिर देर से आया तो तुम अभी हमारे साथ थोड़ा सा खाना खा लो, बाद में उसके साथ खा लेना। आ जाओ। ओनिर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खाने के लिए आ जाओ। आज ही आप लोग खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। मैं देखती हूँ। सीरीज लेके आई हूँ मैं। ओनर, क्या हुआ? मित्तल के हाथ पुणे हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें मैं बच्चों की अदला बदली करते हुए साफ नजर आ रहा हूं। और वो ये सीडी कोर्ट में पेश करने वाला है।